ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माता। दर्शकों, भक्तगणों, महाविशेष दर्शन इस वीडियो में आप लोगों तक सत्यता को, महत्वता को और पूर्ण शोध करके समय को इस पर्व का आप लोगों तक निश्चय करके वो ये वचन और ये प्रवचन और ये विचार आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप लोगों को पुण्य और धर्म का लाभ मिल सके पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से मिलना चाहिए। आइए विशेष चर्चा को लेते हैं। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को निर्जला एकादशी व्रत की 2025 की शुभकामनाएं। 2025 में ये व्रत कब है, कितने समय से है, किस तिथि में, तारीख में, दिनांक में है, कब तक है, किस तिथि में, दिनांक में, कब तक है, पारण कब, किस तिथि में करना चाहिए, कब उचित है करना, इसको क्या नियम होगा, उदया तिथि के अनुसार कब है, आपको फल प्राप्ति कब हो सकती है, ये व्रत आपको कब लगेगा, इसका पुण्य फल कब प्राप्त होगा। उसके लिए कई बार मनुष्य, मानव किसी व्रत को कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी गलती में क्षीण हो जाता है। इन्हीं सभी विषयों को शोध करके, बहुत अधिक मनन करके, विचार करके, विचार मंथन करके, उचित समय में बड़े विचारता से, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से मन विचार करने के उपरांत अनेक पंचांग में, पत्रों में शोध करके निकालने का प्रयास करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको उसका पुण्य लाभ और फल प्राप्त हो। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। तो प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी व्रत 2025 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की सबको शुभकामनाएं। जो लोग व्रत रखते हैं उनको भी, जो लोग नहीं रखते हैं उनको भी शुभकामनाएं। वैसे निर्जला एकादशी को आप लोग रखें अधिक से अधिक मात्रा में, क्योंकि अगर आप इस व्रत को रख लेते हैं तो आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। फिर आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 24 एकादशियों का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो निर्जल रूप से रखता है। जो कुछ ग्रहण करके रखते हैं तो उनको एक ही एकादशी का फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन एक का ही मिलता है। आइए बात करते हैं ये व्रत कब है। पंचांग के अनुसार, सभी पंचांग में शोध करने के तत्पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 6 जून शुक्रवार 2:15 लगभग प्रातः बेला में आरंभ हो रहा है, और इस तिथि का जो समापन है 7 जून दिन शनिवार 2025 को प्रातः लगभग 4:50 के आसपास प्रातः काल में, प्रातः बेला में ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार तो निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को होना चाहिए, लेकिन अब विशेष विषय आता है कि इस दिन और क्या तिथि है। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 6 जून को दशमी तिथि भी है, जेठी दशहरा है। तो दशमी तिथि युक्त, दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं रखा जाता है। द्वादशी युक्त जो व्रत होता है उसको रखा जाता है।
तो आप द्वादशी युक्त व्रत रखिए, जो कि 7 जून दिन शनिवार को है। और इस व्रत का जो पारण होगा वो 8 जून को होगा। प्रातः 5-5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक का जो समय है वो पारण का समय होगा। भगवान को भोग लगाएं, मधुर मधुर भोग लगाएं। रविवार का दिन है, इस दिन में जो पारण करेंगे आप, पारणा करेंगे, भगवान को सुमधुर भोग बनाकर कोई लाल वर्ण में कोई वस्तु बना लें आप गृह में। वैसे तो आप जो भी बनाते हैं, भोजन जो बनता है उसमें अधिकांशतः भगवान को सेब का भोग जरूर लगा दें। और जो भी भोग लगाएं मिष्टान का, एक बात है, आप भोग तो सभी लगाते हैं, पूरी कचौड़ी खाना, भोजन जो भी आप भोग लगाते हैं, लेकिन इस दिन में आप भगवान को जो भोग लगाएं, नारायण को रविवार में, तो पीला जो चावल है, मीठा चावल बनाइए, केसर युक्त चावल बनाइए, मिष्टान से बना हुआ, उसका भोग लगाएं आप। तो नारायण प्रसन्न होंगे। नारायण का दिन है, नारायण को भोग लगाया, रवि का दिन हो गया, सूर्य नारायण का दिन है। आप ये करिए। इस एकादशी को भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि भीम कोई व्रत नहीं रखते थे, उनका शरीर ही ऐसा था, उनको भूख बहुत लगती थी। इस प्रकार से उनको एक ही दिन का व्रत करने के लिए बताया, ताकि पूरी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। अब कौन लोग इसमें चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते? वृद्ध लोग हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जल ले सकते हैं। बच्चे रखते हैं तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। बीमार को पहले तो रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमार लोग अगर रखते हैं इस व्रत को, तो उनको जल और चाय वगैरह ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यह सायकालीन में फलाहार ले सकते हैं अगर बीमार हैं तो। वृद्ध लोग हैं, बीमार हैं, अपनी अवस्था से ज्यादा हैं, बच्चे लोग रखना चाह रहे हैं, तो उनको व्रत की समानता और व्रत को समझते हुए व्रत के अनुसार उनको भोजन, आप भोजन प्रसादी ग्रहण करा सकते हैं, फलाहार ग्रहण करा सकते हैं। बाकी अपने शरीर की क्षमता के ऊपर निर्भर है कि किस तरह से आप रखते हैं। फिर भी आप लोगों को एक बहुत विशिष्ट नियम बताते हैं। कई बार क्या है, कोई मनुष्य डोल जाता है व्रत रखते रखते, रात्रि में जब आप सोएं, ये चिकित्सीय कारण भी है। तो आप लोग अपने व्रत रखने वाले लोग जो हैं, वो पूर्ण अपने उस असमंजस में ना रहें, अपने शरीर की क्षमता को कठोरता से न सहन करें। अगर आप जितना निर्जल रह के व्रत करना चाहते हैं आप रखिए, लेकिन रात को सोते समय भगवान का भजन करते हुए अपने पास में किसी जग आदि में थोड़ा जल जरूर रख लें आप। मान लीजिए अचानक आपको रात्रि में आवश्यकता पड़ जाती है किसी समय में, तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है निर्जला एकादशी है लेकिन आपका जल लेने से व्रत क्षीण हो रहा है, जल लेने से व्रत क्षीण हो रहा है, ऐसा नहीं है। व्रत आपने किया तो है, रखा तो है, यही बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस व्रत को रखिए और पूर्ण रूप से भक्तजनों आप इस व्रत का पालना करें। अब आपको एक बात बताते हैं कि जो जिन लोगों का 6 जून को ये व्रत है, अलग अलग लोग अपनी वीडियोज में बता रहे हैं कि ये ग्रस्त लोगों का है। 6 जून में ग्रस्त लोगों का कैसे हो जाएगा? 6 लोगों में स्मार्त लोगों को है, शैव को मानने वाले हैं उनका है। 7 जून दिन शनिवार को वैष्णव और ग्रस्त लोगों का है। अपने विषय को संभालिए। अब एक विषय आपको बात और बताते हैं कि 10वीं युक्त है 6 जून को, तो कैसे व्रत रखें, इसलिए 7 जून को रखिए आप लोग। एक बात और बड़ी विशेष कि 7 जून में जो लोग 6 जून में व्रत रख रहे हैं, उनको 7 जून के लिए बताया जा रहा है कि व्रत का पालना ये 1:45 बजे से लेके और 4:30 बजे तक है।
अब 1:45 से 4:30 तक उस व्यक्ति ने कुछ नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप लोगों का व्रत तो हो गया उस दिन 4:30 तक, तो आप लोग उसी दिन व्रत रखिए, भ्रमित ना हो। आपको फिर बता रहा हूं कि 7 जून दिन शनिवार को आप निर्जला एकादशी का व्रत रखिए, गोविंद का नाम लीजिए, गोपाल का नाम जपिए, गोवर्धन का ध्यान कीजिए, गोलोक का ध्यान कीजिए, गोवर्धन का ध्यान कीजिए, गोपाष्टक स्तुति बोलिए, गोपाल स्तुति बोलिए, ओम गणेशाय नमो नमः, नमो विश्वरूपाय विश्व स्थित्यंता हेतवे, विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे, कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः, कमल नेत्राय नमः, कमला मालिने नमो नमः, कमल नाभाय कमलापते नमः, बहार्य पीड़ाभिरामाय रामाय कुंठ मेदसे, रमामान संघसाय गोविंदाय नमो नमः, कंस वंश विनाशाय केसी चाणूर घातिने कालिंद्य कूल लीलाय लील कुंड धारिणे नमो नमः। आप इस स्तोत्र को जपें, सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना पाठ करेंगे आपका ये व्रत परिपूर्ण होगा, आपको तभी फल मिलेगा। ध्यान रखें, विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ। इस दिन तुलसी दल के पौधे को आप अपने मंदिर में, पूजा स्थल में सामने रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए, जप कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो जाए ऐसा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको इस पर्व की। गोविंद आपको उसका फल देंगे, माँ राधा जी आपको फल देंगी, वृक्ष भान किशोरी जी आपके इस व्रत के फल को परिपूर्ण करें। गोविंद आपको शक्ति दें, आपका ये व्रत पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे।